जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धर्मेंद्र। चलिए खबर दे देते हैं आपको। ये वाली जो है यूपीपीएससी की सबसे बड़ी जो भर्ती आई है असिस्टेंट प्रोफेसर 2025, 1253। इसके अंदर क्या है पद हैं, क्या इनकी तारीख है। 4 सितंबर से फॉर्म की तारीख अर्थात जो है हो चुके हैं आज। कल है शिक्षक दिवस, पहले एडवांस में शुभकामनाएं। 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन क्या कहता है वो एक बार पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं क्या है। तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025, जिसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलता है। यहाँ पर आता है नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो अगर आपने जो प्रोसेस अभी ओटीआर वाला एलटी ग्रेड के लिए अपनाया था या जीआईसी के लिए अपनाया था, वो सारा एज इट इज आपके सामने देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओटीआर जो है वो अगर नहीं बनाया तो आप बना लीजिएगा, नहीं लो। उसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जिसके बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं कैसे कैसे होगा। थर्ड स्टेज एप्लीकेशन कैंडिडेट ऑटोमेटिकली वो सारा जो नॉर्मल 100 रुपये 25 रुपये होते हैं वही है। उसमें ऐसा कोई वो नई चीज़ें नहीं है। फिलहाल वैकेंसी यही है, हो सकता है बाद में बढ़ जाए। और जो ये है एक जो सबसे बड़ी बात है, नेचर ऑफ दिस पोस्ट जो है वो ए गजेटेड, मतलब आप सोचिएगा गजेटेड मतलब ए रैंक के ऑफिसर की तरह आप इसमें काम करते हैं। और जहाँ पर जो पे स्केल है लेवल 10 में आता है, पे स्केल जो है मिनिमम 57700 और पे स्केल लगभग तो 2 लाख के आसपास या उससे मतलब जिस तरीके से जाता है तो स्केल जो है बढ़िया है ये वाला। रिजर्वेशन होगा जहाँ शेड्यूल कास्ट या यूपी के जो भी लोग हैं मतलब जो उनका रिजर्वेशन है उन्हें मिल जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो सब जानते हैं। उसका मतलब देखो ऊपर का जो हिस्सा है ना वो सारा ऐसे ही है। बट अभी फिलहाल आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली मैं अगर आपको सब्जेक्ट बताऊँ तो सब्जेक्ट जो हैं वो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, मिलिट्री साइंस है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक वोकल वाला, सितार वाला, तबला, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, उर्दू है, जूलॉजी है, स्टेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस और क्या है पर्शियन भाषा का भी है। तो एज लिमिट जो मांगी गई है वो मिनिमम होनी चाहिए आपकी 21 और आपकी 40 साल क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। बाकी जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा उस हिसाब से कि जो हमारा यूपी में रिजर्वेशन के तौर मिलता है। जैसे एससी/एसटी को 5 मिल गया, अच्छा ओबीसी को 3 मिल गया, तो एज इट इज इसमें देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद क्या है कि सम इन्फॉर्मेशन नाउ अबाउट मेन एग्जामिनेशन, जो यहाँ कहना है ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द मेन रिटन एग्जाम हु जो डिक्लेयर सक्सेसफुल इन प्राइम। तो पहले इसका मतलब आपको यहाँ पे प्राइमरी वो देना पड़ेगा, प्री एग्जाम देना पड़ेगा। जो पास करेगा वो मेंस के लिए जाएगा। उसके बाद भाई यहाँ पर ये भी है कि फिर एक फीस लगती है जो आगे जाएगी, वो 200 रुपये हो जाते हैं, जो एज इट इज़ पिछले पे उसमें भी हमने देखा था। तो जो शब्द हैं वो ज्ञान है, ये हमने आपके सामने रख दिया कि किस किस तरह होना चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ देखेंगे तो आप इसे पूरा स्क्रॉल करते जाएंगे तो जो कमीशन है वो अपने कुछ अधिकार रखता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, आप उसका प्रिंट रखेंगे, कैंडिडेट हेल्प डेस्क, वो सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब जो ज़रूरत है वो जानने की वो आपके साथ चलते हैं नीचे की तरफ। और जहाँ नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो सब्जेक्ट हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पेपर का विषय है वो यहाँ कि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा परीक्षा योजना जो है मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। प्रश्न पत्र की संख्या एक ही होगी, प्रश्न पत्र पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इसमें सामान्य अध्ययन के 30 और आपके वैकल्पिक विषय के 90% होंगे, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 सवाल होंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गणित को सोल्व करना पड़ता है तो उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, तो इन्होंने टाइम ना ज़्यादा दे के सवालों को क्या कर दिया कम, ये अच्छी लगी मुझे। उसके बाद कुल जो नंबर है वो 150 है। समय अवधि इसके लिए आपकी क्या है 2 घंटे की है। उसके अलावा उपयुक्त प्रथम चरण की प्रारंभिक शिक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही क्या है लिखित परीक्षा में जाएंगे। अब उसमें लिखित जो परीक्षा होगी वो एक जो प्रश्न पत्र की संख्या प्रश्नों की 20-20, तो जो हमने जीआईसी में देखा था वो ही है। तो इसका मतलब जो लोग जीआईसी की तैयारी करें सब्जेक्ट की और यहाँ की, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों की बातें क्या है सेम है। अच्छी चीज़ है कि आपको आराम से अगर आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं फिर स्पेशली बोलूँगा कि आपको बैच लेने की नीड नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि एक बार मैं इसको और डिटेल सब्जेक्ट दे दूँ तो अगर हमारे बैच भी उस पर आ रहे हैं ऐप पर तो इसका मतलब आप ले लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। जीआईसी का है तो वही है। उसके अलावा अब उसके बाद आपके सामने ये है कि भाई ये हो जाएगा और आपके सामने पूरा होने के बाद 10 लघु उत्तरीय वही चलेगा। इसमें उक्त प्रारंभिक शिक्षा मुख्य लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा जो अनुमोदित है वो है। और देखिए यहाँ पर साक्षात्कार परीक्षण भी है। तो जो लोग लिखित परीक्षा एवं जो साक्षात्कार होगा उसमें अंकों के योग के आधार पर क्या है फिर फाइनल उनका क्या होगा सिलेक्शन होगा। जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने, तो इसका मतलब इसमें इंटरव्यू होने वाला है, ये भी आपके सामने है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके यहाँ पर डिटेल जो है आपके सबके क्या है वो सिलेबस दिए गए हैं, तो आप उसे एक बार पढ़िएगा कि इंग्लिश
इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। तो ये अच्छी बात है कि आपको सिलेबस मिल जाता है। दैट्स द गुड थिंग बिटवीन ना, कि जो यूपीएससी जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकालता है उत्तर प्रदेश, तो एक अच्छी चीज़ है। तो सारे इसमें आपको क्या मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो इस वैकेंसी के बारे में आप एक बात ध्यान से बिल्कुल, तो जो उत्तर प्रदेश जो निकाल रहा है पीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली है, इसमें कुल मिला के 1253 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, एक गजेटेड रैंक की पोस्ट होती है, करीबन 1 से 2 लाख 2 लाख के आसपास की फीस होती है। ओ सॉरी, अगर इसे मैं दोबारा बता दूं, सॉरी यहाँ पर फीस बता दिया क्योंकि पैसे में आपको सैलरी मिलेगी इतना हो चुका ना, क्योंकि सैलरी के बारे में जिक्र नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है कि इस परीक्षा में बस ये याद रखें 1253 पद निकले हैं। अलग अलग विषय हैं जिसमें हमने बताया बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, अदर है सब्जेक्ट इस तरह। और अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 40 साल। इसके अलावा अगर ध्यान देंगे इसके 3 लेवल होंगे, जैसे प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्री में पास होने वाले मेंस की तरफ जाएंगे, मेंस में होने वाले क्या है साक्षात्कार इंटरव्यू में जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी जो अंतिम तारीख है वो होंगे 8 अक्टूबर की, वो सॉरी 6 अक्टूबर की। तो 6 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से इसकी जानकारी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।